वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एक नए टाइप के फंड को डिस्कस करेंगे। ये होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेटिव होता है। आप बैंक में एफडी करते हैं तो आपका पैसा क्या होता है, कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाता है। अगर आप उससे पहले आपको विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका रिटर्न लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर ही रहता है और उससे ज़्यादा ही हो सकता है। बट इसमें क्या होगा कि आप समय से पहले आप पैसे को विड्रॉ करते हैं, मतलब कभी भी इसमें रिडीम कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई टेन्योर नहीं कि आपको 5 साल रखना है, 10 साल रखना है। बट यहाँ पे आपको एक सेफर साइड का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटर्न है वो मिलता है, क्योंकि ये उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है जैसे नामी कंपनियां हो गई, जैसे एनएचआई हो गया। तो एनएचआई के जो भी बॉन्ड पेपर इशू होते हैं तो वो लगभग 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए इशू होते हैं। तो उनके एनएचआई के बॉन्ड परचेज करेगा, उस पर आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट पे ये पैसा लगाता है जिनके मेच्योरिटी आपका 5 या 5 साल से ज़्यादा का रहता है। बट आप पैसे को कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों पे पैसा लगाएगा जिनका मेच्योरिटी पीरियड 5 या उससे ज़्यादा साल का होता है। और बेसिकली इनका मोटिव ये रहता है कि आपका मंथली इनकम कुछ जनरेट करने का या आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन का। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एसआईपी किया, किसी आपने इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी किया और आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस, सपोज 1 करोड़ रुपए आपने क्रिएट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप इस 1 करोड़ के कॉर्पस को स्विच कर लेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में। क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट आपको पता है काफ़ी वोलाटाइल होती है। ठीक है, तो जब आपका रिटायरमेंट का एज आए और आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में स्विच कर लीजिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में क्या होगा कि लगभग आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता रहेगा। 6 से लेके 8% के बीच में यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो आप अगर 6 से 8% आप मंथली विड्रॉ भी करते हैं तो आपके पैसे कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका एक इनकम जनरेट हो जाती है। या अगर आप नहीं विड्रॉ करते तो वो आपका कैपिटल अप्रिसिएट हो जाएगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड इस पर्पज़ से काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि ये डेप्ट बॉन्ड पे लगाते हैं तो हो सकता है कुछ कंपनियों में प्रॉब्लम आ जाए, तो इनका भी थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क कैटेगरी रहता है। लेकिन फिर भी ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो AAA रेटिंग या AA रेटिंग से नीचे की कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। बात करते हैं कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की। तो ये इन्फो 28 फरवरी 2024 को, मतलब कल ओपन हो गया था और 6 मार्च 2024 तक ओपन बना रहेगा। तो आप 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप इसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एसआईपी और लमसम के फॉर्म में 100 रुपये कर सकते हैं, मतलब आप 100 रुपये करना चाहें तो 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 13 मार्च 2024 को स्कीम अगेन रीओपन होगा, तो उसके बाद आप इसमें पैसा फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी सेफर कैटेगरी का फंड होता है। इसका जो बेंच मार्क रहेगा वो रहेगा निफ्टी लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट इंडेक्स 3rd Tier 1। ठीक है, तो इस टाइप का जो इसका बेंचमार्क है तो उस बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा। मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। तो बेसिकली ये उन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा फंड जो लोग एक फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेट देखना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट का अल्टरनेट देखना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया ये फंड रहता है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। देखो, वैसे आप सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी के लिए सपोज 1 लाख रुपए रखते हैं, ठीक है, तो वो 1 लाख में वो आपको इंटरेस्ट रेट 2 से 3% ही सेविंग में मिलेगा। बट वही अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में रखते हैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए तो यहाँ से 7 से 8% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। प्लस आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल के लिए एफडी किया और अगर पहले आप निकालना चाहें तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये इमरजेंसी फंड के लिए मैं बहुत इसको अच्छा कंसीडर करता हूँ कि आप इमरजेंसी के लिए अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात करते हैं तो HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट फंड करके इसने लास्ट के 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है। और SBI लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 10.5% का रिटर्न दिया है। एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 9.5% के राउंड रिटर्न जनरेट किया है। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने 10% का रिटर्न जनरेट किया है। उसका रीज़न वो है कि अभी एफडी का रेट ज़्यादा चल रहा है, तो एफडी का रेट बढ़ेगा तो इनका भी रेट बढ़ेगा। तो ये एफडी से अच्छा ही आपको रिटर्न यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इस टाइप के फंड में इमरजेंसी के पर्पज से लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता, कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो शेयर मार्केट के अप डाउन का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।